नमस्कार किसान भाइयों। मैं अनिल, मेरा नाम अनिल है और मैं डॉक्टर सूरजमल रेड्डू और जयवान रेड्डू आज उखेड़ा रोग पर चर्चा करेंगे। बताओ जी। उखेड़ा अनेक कारणों से आता है। उगलना, पौधे सूख जाना, ये इसके घने कारण हैं। जैसे पहले हम आसमान से शुरू करें। मई जून में वर्षा के 1.5-2 महीने बिल्कुल खाली हुए हैं। हमारी फैक्ट्रीज, सरडक्का और बहुत सा धुआं आसमान में जमा हो जाए है। जब पहली वर्षा हुआ है मानसून की, उसके साथ साथ वो घुड़ के नीचे आ जाता है, पौधा सहन नहीं कर सकता। पहला कारण। दूसरा कारण, किसान जो भी फसल उसका जड़ों का हिसाब किताब लगा के बाई बिल्कुल नहीं करता। वो अपने हिसाब से थोड़ी बाई करे है, गहराई बाई चाहिए। तीसरा कारण, जो हमारे पौधे हैं वह पानी मिलने के साथ में हम करा के डंगा गे रहा है खेत में, उसने ज़्यादा मिल जाता है और ज़्यादा खाने के कारण भी पौधा उगाड़ की तरफ जाता है। चौथा कारण, पौधे में जितनी शक्ति होनी चाहिए, कि मान लिया पौधा 3 फुट का है और 1.5 फुट तक पानी न सहन कर सकता है, लेकिन वह पौधे में शक्ति भी नहीं रही है। पांचवा कारण, हमारे यहाँ गांव शाहपुर में 3 बार बाढ़ आई है। एक बार तो बद्दा काला भुंडा पानी था, जब मैं छोटा था जब देखा था। फिर 93 में बाढ़ आई, फिर 95 में तो लगभग सारा हरियाणा ही प्रभावित बाढ़ में हो गया था। उस तरह जब डोला पे, मिंडा पे जहाँ भी बाढ़ आती है, हम जाके खेत में या देखें तो बुलबुले ही उठते दिखाई देंगे। नज़दीक ला के देखेंगे तो फरड फरड की आवाज़ आओगी। हमारे जो किसान हैं वो सोचते हैं यहाँ को पानी बढ़ता हुआ, बिल्कुल नहीं बढ़ता। वो ज़मीन में से गैस निकलती है वहाँ जहाँ बुलबुले उठते हैं। पानी तो और ही कितने को बढ़ा है। इसका मतलब ये होया ज़मीन में गैस है। जब 1995 से पहले 80%, 20-30% जीरी का एरिया होया करता, और आज 80% में ईख, गुआर, बाजरा, मूंग, तिल, अरहर इनकी बजाय ज़्यादा होया करती और पैदावार भी अच्छी आया करती। धान का जो एरिया था वो 20-30% था। उसमें क्या बदलाव आया कि जैसे बाजरा है वो तो 5-4 हज़ार का होता, तिल है वो 2 मन 3 मन होया करते, मूंग है 3-4 मन, अरहर है वह 15 से 20 मन, और जीरी 70-75 मन, मोटा चौड़ की PR बोलते हैं जिसको, 70-75 मन हो जाती। फिर इसका खर्चे की हिसाब किताब लांदे, धान पर खर्चा मजदूर थे 200 रुपये 250 रुपये में किलो में लगा देंगे। 2 कट्टे यूरिया के घेरे 70-75 मन है। वो नवंबर में अक्टूबर में कटा हुआ जाते गले अपना, उसका नवंबर में बिजाई लगभग हो जाती। तो धीरे धीरे आज एरिया उल्टा हो गया। उल्टा क्यों होया? क्योंकि धान की जो फसल है वो तो 20-30 हज़ार रुपये और दूसरी फसलों का वो 8-10 हज़ार रुपये रह जाती। फिर मोटी बात यह है, गेहूँ की बजाय समय तो पहला हो जाए, गेहूँ में भी पैदावार में बढ़ोतरी होगी। धीरे धीरे किसानों ने गाढ़ मर मर के न वो जो धरती में तो गैस निकलिया कर दी वो बंद कर दी, क्योंकि उसके सोत पानी का लालच में वो पानी पीवे है ज़मीन। गाढ़ मर मर के वो गैस निकलनी बंद कर दी। उसका क्या काम था? शायद हो वह हर पौधन सींचती हुई ब्रह्मांड में मिलती थी
और पानी की और बुखेड़ा रोग के, फंगस के रोग, कीड़े, वो सभी का समाधान करती चल जाएगा। जब इतने स्प्रेयाँ की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऊपरला हिस्सा और तरला हिस्सा बराबर था। आज हम लोगों का गैस बंद होने के कारण तरह तरह के तो कीड़े आ गए और तरह तरह के फंगस के रोग आ गए। तो मेरे गांव की बात नहीं है, या हमें जहाँ भी जाओ वहाँ अलग अलग धीरे धीरे ये एरिया घटता जा रहा है, और जहाँ एरिया बच रहा है वहाँ भी देखने को मिला। पहली वर्षा हुआ है, हो सकता हुआ गैस ओड़े को राट हो रही हो, वो उन ज़्यादातर जो बाड़ी है, बाजरा है, सब ने उगाड़ दिया, क्योंकि कीमत थोड़ी गर्मी होगी, वो गैस आएगी ऊपर से, या प्रदूषण की गैस आएगी, पौधा नहीं सहन कर सकता। और यदि उस बात पर ध्यान दिया जाओ, हमारे यहाँ कोल्लू हुआ करता है, नज़दीक के था, उसमें खुदा शक्कर गुड़ दानेदार होया करते। आज मेरा भतीजा जय भगवान जैविक कोल्लू लगा रहा है, और जैविक के जो गन्ने यहाँ जयवीर के भी था थोड़ा हिंक, कुलदीप पप्पू का भी थोड़ा हिंक था, और वो कुछ भी 3-3.5 किले में जैविक, कुछ नहीं गिरता, नहीं स्प्रे करता, कुछ भी नहीं। उसका हमें गुड़ शक्कर खावा तो ऐसा मालूम होता है जैसे हमने नमक गिरा हुआ गुड़ खा रहे हैं। कारण उन गैसा का, वह गैस ज़मीन से बिल्कुल गायब हो गई है। जो ये धान चली जाती है जल भराव के कारण, और इसके बचाव के कारण क्या है, जैसे कपास, बाजरा और जीरी चली जाती है, उसके कारण बताओ जी। इसके वैसे तो हमें किसी दुकान में बैठ के ना इतनी दवाइयाँ हैं, यह भी करेगी यह भी करेगी, लेकिन आजकल हर किसान की ज़बान पे कैसा जलवा हा बैठा दिया, जैसे नुको का सल्फर घेर दे, पानी पिला देगा। कुछ भाई कह रहे हैं गंधक घेर दे, पानी पिला देगा। लेकिन थोड़ा बहुत 10% 15% आराम हो सकता है, लेकिन कोई इलाज परमानेंट तो है दिखता है नहीं, क्योंकि पौधे ने जो ताकत चाहिए वह ताकत है नहीं, पौधा कमज़ोर होता जा रहा है। मान लिया उसकी जीण की ताकत है कोई 18 घंटे, और हमने ये जुगाड़ कर दिया तो 20-22 घंटे जिंदा रह सकता है, लेकिन नहीं मरेगा। जुमल जी, जो यू उखेड़ा रोग है, यू हर रोज़ दिन भर बढ़ता जा रहा है, इसका कारण कोई और भी रोग उठ सके है, इसका और भी कोई रोग हो उसके बारे में बताओ। वैसे तो जैसे आदमी के पेट में गड़बड़ होगी, जिसको जठरपा रोग बोलते हैं, यानी कब्ज वगैरह रहने लग गई, तो उसके साथ में इतनी बीमारी जुड़ जाती है कब्ज के कारण। ठीक इसी प्रकार यदि यह हमने गैस बंद कर रखी और बढ़ती चल रही है, इसके साथ साथ ये तो दिखा खरा खरा दिखने लग रहा है फंगस के रोग, जो नए नए फंगस, ये दवाइयाँ ने बताऊँ, ये नोक ब्लास्ट है, फलाना ब्लास्ट है, दकड़ा ब्लास्ट है, ये सब उसी का कारण है। और ये रोज़ कीड़े नए नए दिखाई दे रहे हैं, ये भी उसी का कारण है। क्योंकि यह एक कब्ज वाला काम समझो, कब्ज को होगी हमारी भूमि का कारण जीरी का है। उखेड़ा रोग से बचने के लिए ताऊजी उपचार बताएंगे। इसके जहाँ हमें जो एरिया जीरी का बढ़ता जा रहा है, इसको धीरे धीरे कम करें। इस खेत में जीरी लाने में 5-7 साल हो गए, इसमें कपास या दूसरी फसल बोएं, दूसरे खेत में जीरी लगाएं। मैंने नहीं कह रहा जीरी का बिल्कुल टाला कर दें, ऐसा नहीं, लेकिन फसल चक्कर अपनाने से, बदलने से इसका बहुत आसानी से काम हो जाएगा। एक बो, कपास बो, या दलहनी तलहनी, कौन सी भी फसल बो, अच्छी पैदावार देगी और इस चक्कर ने तोड़ देगी।
इसका सही उपचार तो ही हो। धन्यवाद ताऊ जी। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरी ओर से सभी किसान भाइयों को राम राम। राम राम।